गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड का प्रसंग चल रहा है। 95वें अध्याय से 108वें अध्याय तक 14 अध्यायों में अंत में जब रावण अपने 3 मंत्रियों के साथ युद्ध में आता है, तीनों मंत्री मारे जाते हैं। अब रावण अपनी सेना के साथ जो उसका युद्ध चल रहा है, एक बार तो सारथी ये देख के कि रावण अब युद्ध नहीं कर पाएगा, उसको लौटा देता है, रथ को लौटा लेता है। और फिर अब ये एक बार फिर से आ गए हैं। इसी बीच अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय का जो अनुष्ठान बताया, 3 बार इसकी आवृत्ति करें, भगवान ने वो भी कर लिया है। और प्रसंग सब आप लोगों को पता ही है। रावण ने विभीषण को शक्ति मारनी चाहिए थी, लक्ष्मण ने विभीषण को पीछे कर दिया था। पहली वाली शक्ति से तो कुछ नहीं हुआ, फिर अमोघ शक्ति द्वारा लक्ष्मण को, तो ये सब प्रसंग हम लोग सुन चुके हैं। आज के प्रसंग में जहाँ परसों विराम दिया था, कल महर्षि का जन्मदिन था, तो अब बड़ा भयंकर युद्ध राम और रावण के बीच में हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। 29वां श्लोक, अध्याय 107। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ तथा उसमें बैठे हुए रथी समर भूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। 32वां श्लोक, श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। 37वां श्लोक, ये करता क्या है, भगवान करते क्या है? अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। यानी घोड़े भी देख रहे हैं कि बाण हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो इन्होंने बचा लिया, घोड़ों ने अपने को। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। अब रावण क्या करता है? रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ,
वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। 41वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वाल्मीकि जी। भगवान को अपने जो भी सेवक है उस पर आक्रमण किया, इसका क्रोध ज़्यादा है। रावण द्वारा मातुली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से भी नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल सा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। 46वें श्लोक में उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्त्रों नाग, ये जो दोनों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी, उससे व्यथित हो गए। पर्वतों, वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोगों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पावें। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। यहीं पर ये श्लोक आया है, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर युव। आकाश आकाश के ही तुल्य है, उसकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। समुद्र समुद्र के ही समान है और ये जो युद्ध हुआ है इतिहास में, इसकी कोई उपमा नहीं। राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है। ये कौन कह रहे हैं? ये देवता, किन्नर वगैरह। ऐसा कहते हुए भी सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। अब भगवान रावण का एक मस्तक काट डालते हैं। उसका वह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। ये दशग्रीव है, 10 सिर है इसके। तो वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला। उसके काटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्र तुल्य सहायकों ने काट डाला। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। अब भगवान क्या करते हैं? संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराट का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिन बाणों की अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही बाण आज रावण के ऊपर निस्तेज यानी कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर, कभी पर्वत के शिखर पर होता था। अब दोनों रथ में हैं। इनका भी रथ ऊपर आकाश में, ठाकुर जी का भी, और रावण का रथ तो वैसा था ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वत के शिखर पर होता था।
देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। अब ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। श्री राम और रावण का वह युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में। 2 घड़ी अथवा 1 क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। एक ओर दशरथ कुमार श्री राम थे और दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती न देख देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्ध परायण श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कहा। अगले अध्याय में मातली क्या कहते हैं। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, हे वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। यानी एक तो है कि निवारण करके और अपना रुक गए, और एक है कि इसको मार डालो। तो मातली देख रहा है कि भगवान सिर्फ निवारण कर रहे हैं, उसको मारने का जो प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तब वो कहता है कि हे प्रभु, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। अभी इंद्र का सारथी है तो इसको पता है कि देवताओं ने क्या निश्चय कर रखा है इसके वध का समय। और चूंकि वो समय आ चुका है तो मातली कहता है कि आप जो है उस ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। पूरी मानव लीला कर रहे हैं। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। ये जब वनवास में थे तो अगस्त्य ऋषि के यहाँ भी गए थे और अगस्त्य ऋषि ने ये बाण दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अगस्त्य जी को कहाँ से मिला? ब्रह्मा जी से। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। तो इस बाण की उसका पूरा इतिहास यहाँ वाल्मीकि जी ने दे दिया। पहले इंद्र को, इंद्र के बाद में ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि को, और अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। ये बाण भगवान के पास में है। बाण की विशेषता बता रहे हैं। उस बाण के वेग में वायु की, उस बाण की धार में अग्नि और सूर्य की, बाण के शरीर में आकाश की तथा उसके भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण से भूषित, सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से ज्वाजल्यमान, प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान विषधर सर्प के समान विषैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों तथा पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उस बाण में शक्ति थी। उसका सारा शरीर बाण का नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। स्वाभाविक है, जब इंद्र को दिया गया तो उसने तीनों लोकों पर विजय पाई है। तो ये बाण होते क्या है, चल के वापस तर्कस में आ जाते। तो ये नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह बाण
यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था और समर भूमि में कौवे, गीध, बगुले, गीदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। यानी ये बाण जब चलाया जाएगा तो इन सब जितने गिनाए गए हैं सब के लिए पर्याप्त भोजन। वह बाण वानर यूथपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। अब भगवान करते क्या हैं? उस महान बाण को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का समधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेग पूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से बाण सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन होकर वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। अब खेल तो पूरा हो गया है पर राक्षस भाग रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर वानर जो है टूट पड़े। उन्हें हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए सब जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। देवता लोग बड़े दुखी थे रावण के कारण। अब स्वाभाविक है ये मर गया है तो चारण देवता आदि जितने भी दुखी थे सबको हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली
संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। अंतिम 2 श्लोक। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। क्या विलाप करते हैं? कहते हैं, हा विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हा कार्यकुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो? हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं, तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फेंका पड़ा हुआ है। हे वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं रुचि थी। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजित ने, न दूसरे लोगों ने, न अतिरथी कुंभकर्ण ने, न अतिकाय ने, न नरांतक ने और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का फल ये सामने आया है। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई, धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया, सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया, प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया? यानी राक्षसों का जो धर्म है उस धर्म का निर्वाह राक्षस लोग करते हैं, तो उसमें रावण तो सर्वोपरि था। तो उस दृष्टि से ये वाक्य है, जो सनातन धर्म है, जो देवताओं का धर्म है, जो सत्पुरुषों का धर्म है, उसकी यहाँ विभीषण चर्चा नहीं कर रहे हैं। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया? हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था, उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठभाग थी, क्रोध ही नीचे के पैर आदि अंग थे और प्रसाद ही शुंड दंड था, वह रावण रूपी गंध हस्ती। वाल्मीकि जी हाथी की उपमा दे रहे हैं। आज इक्ष्वाकु वंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही धूम था और अपना बल ही प्रताप था, उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया है। अब अंत में विभीषण कहते हैं, ये उपमा जो है पूरी करते हैं। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ ककुद और सिंग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था,
चपलता रूपी आँख तथा कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी सांड महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्ति संगत बात कहते हुए शोकमग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा यानी भगवान राम जो बात कहने जा रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वो युक्ति संगत बातें थी और अर्थ निश्चय का अर्थ है कि अब वो अपने शोक से बाहर निकलेगा। भगवान की वाणी सुन के भगवान 6 श्लोकों में विभीषण को कहते हैं, हे विभीषण, यह रावण सम्रांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है। इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह दैवात रणभूमि में धराशायी हुआ है, यानी देव के बिना ये कोई इसको मार पाए संभव ही नहीं। इसलिए मातली को याद दिलानी पड़ी कि आप ये कर क्या रहे हैं, समय आ गया है इसका, इसलिए आप वो अस्त्र प्रयोग करिए। ये दैवात रणभूमि में धराशायी हुआ है, इसलिए यानी शोक करने योग्य नहीं। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो सम्रांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोगों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। इसीलिए पहले कहा था कि या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा, भगवान राम ने स्पष्ट कहा। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। छात्र वृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि अंत्येष्टि संस्कार जो करना हो उसके संबंध में विचार करो। इतना कहने के बाद वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। क्या कहता है विभीषण? हे भगवान, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तट भूमि तक जाकर शांत हो जाता है। जैसे समुद्र को देखो तो बड़ा जैसे उफान आ रहा है और तट पे पहुंच के शांत हो गया। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया है, मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से वैर का बदला लिया है। यह रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांत वेदता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी।
अब ये 109वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। मरणांतानि वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम क्रेतामस्य संस्कारो ममापेश यथा तव। भगवान क्या कहते हैं? हे विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। अब हम कल से जो अगले 2 अध्याय हैं जिसमें विलाप का वर्णन किया है, विशेष रूप से मंदोदरी के विलाप का 111वें अध्याय में बड़े विस्तार में, तो हम लोग संक्षेप में इन 2 अध्यायों को कर लेंगे। और इसके बाद जो है विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। 112वें अध्याय से लेकर और युद्धकांड के अंत तक 128वें अध्याय तक, यानी भगवान का राज्याभिषेक होगा तब तक ये जो अध्याय है ये बहुत ही गजब के हैं। वाल्मीकि रामायण में थोड़ी भिन्नता है, उसको हम देखेंगे क्रम से। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।